विशाल भाई देखो अब क्या फोन आ गए हैं, अब हम इन्हें जेब में लेके घूम सकते हैं। गए वो पुराने बड़े फोन वाले दिन। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। मैं सुबह से मेरे फोन में तो कैमरा भी सुबह से पता नहीं कितनी फोटोज ले ली भाई। वो वाला फोन है, हाँ ये कब से हाँ आने लगा? गए भाई वो जमाने। आज की डेट में हम 20s में भी नहीं पहुंचे हैं और इतना इनोवेशन आ चुका है। यार ये तो बहुत सही बात है। हाँ भाई। अब आप सोच रहे होंगे हम आपको क्यों इतने पीछे वाले एरा में लेके चले गए, लेकिन इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है कैमरा की। वो क्यों? क्योंकि ऑनर की तरफ से इस बार इतना हाईटेक कैमरा देखने को मिल रहा है उनके फोन में। गिम्बल लॉन्च कर दिया उन्होंने अपने फोन में। क्या तुम मान सकते हो विशाल? बिल्कुल भाई, क्योंकि इस बार हम ऐसा कुछ लेकर आए हैं कि कैसे आज की डेट में जब कैमरास में गिम्बल आ रहे हैं तो पुराने जमाने में जो कैमरे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्मार्टफोन्स में, इसी के ऊपर हम इस बार सेगमेंट लेकर आए। देखिए हमारी स्पेशल सेगमेंट। कैमरा फोन की कॉमर्शियल शुरुआत 1999 में क्योसेरा VP210 से हुई थी। इसमें सिर्फ 0.11 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, लेकिन असली गेम चेंजर बना साल 2000 का शार्प JSH04। इसमें 1,10,000 पिक्सल CMOS कैमरा था और सबसे खास बात, आप फोन से खींची गई फोटो वहीं से ईमेल कर सकते थे। यानी पहली बार कैमरा और मोबाइल फोन की दुनिया सच में एक हो रही थी। और इसी एरा में सैमसंग CHC V200 भी आया। इसमें 0.35 मेगापिक्सल यानी VGA कैमरा था, लेकिन इसका कैमरा फोन के कम्युनिकेशन सिस्टम से पूरी तरह इंटीग्रेटेड नहीं था और फोटोज ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन सैमसंग ने ये दिखा दिया कि मोबाइल में कैमरा की क्वालिटी को काफी आगे ले जाया जा सकता है। इसके बाद शुरू हुई असली मेगापिक्सल रेस। 0.3 मेगापिक्सल से 1 मेगापिक्सल, फिर 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल, और देखते ही देखते 8, 12 और उससे भी आगे। अब फोन से सिर्फ याद रखने के लिए फोटो नहीं खींची जा रही थी, लोग मोबाइल फोटोग्राफी को सीरियसली लेने लगे थे। और इसी एरा में सैमसंग जैसे ब्रांड्स के कैमरास को काफी अच्छा माना जाने लगा। फिर स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी फोन्स के थ्रू कैमरा को एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बना दिया। हर नई जनरेशन में सेंसर, लो लाइट फोटोग्राफी, ऑटो फोकस और वीडियो रिकॉर्डिंग बेटर होने लगी और कंपटीशन भी बढ़ने लगा। और यहाँ एंट्री होती है ओप्पो, वीवो और शाओमी जैसे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड की। इन कंपनियों ने खासकर बजट में मिड रेंज सेगमेंट में कैमरा को काफी एग्रेसिवली पुश किया। पोर्ट्रेट मोड, AI कैमरा, नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन सेंसर, यानी पहले जिस तरह का कैमरा सिर्फ एक्सपेंसिव फ्लैगशिप में मिलता था, वही एक्सपीरियंस धीरे धीरे अफोर्डेबल फोन्स तक आने लगा। फिर कैमरा की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया, सेल्फी कैमरा। फ्रंट कैमरा पहले वीडियो कॉल्स के लिए था, लेकिन स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ सेल्फी एक पूरा ट्रेंड बन गया। अब कैमरा सिर्फ सामने की दुनिया रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, आप खुद भी कैमरे के सामने थे। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रील्स और फ्रंट कैमरा स्मार्टफोन कल्चर का हिस्सा बन गया। फिर कंपनियों ने सोचा एक कैमरा क्यों, दो लगाओ, और शुरुआत हुई ड्यूअल कैमरा एरा की। एक लेंस नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए, दूसरा डेप्थ या जूम के लिए। और फिर आया पोर्ट्रेट मोड, बैकग्राउंड ब्लर होने लगा और फोन की फोटोज DSLR जैसी दिखने लगी। और अब आते हैं 2026 में, जहां स्मार्टफोन कैमरा सिर्फ पावरफुल नहीं हुआ, चलने भी लगा। ऑनर का नया रोबोट फोन कैमरा को एक मोटराइज्ड गिम्बल मैकेनिज्म पर लेकर आता है। इसमें 200 मेगापिक्सल गिम्बल मेन कैमरा है और सेंटर मॉड्यूल फोन से बाहर निकलकर मूव कर सकता है। ये सिस्टम सब्जेक्ट को ट्रैक करने, मूविंग शॉट्स को स्टेबलाइज करने के लिए बनाया गया है। यानी जिस काम के लिए पहले फोन के साथ अलग गिम्बल लेकर घूमना पड़ता था, अब स्मार्टफोन खुद ही उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी तक आपने देखा कि स्मार्टफोन्स में कैमरे का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इस बार हम लेटेस्ट लॉन्चेस में वो बेस्ट कैमरा फोन्स लेकर आए हैं। Realme 16X 5G। Realme 16X 5G को इंडिया में 11 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 25,999 रुपए है। फोन में 6.8 इंच 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल का AI रेयर कैमरा दिया गया है। इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी 7000 mAh की बैटरी, जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यानी ये उन लोगों के लिए खास हो सकता है जिन्हें बड़ा बैटरी बैकअप और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले चाहिए। Redmi Note 17 5G। Redmi Note 17 5G को इंडिया में 6 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपए है। फोन में 8000 mAh की बड़ी बैटरी और ट्रू कलर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। Redmi Note 17 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी 8000 mAh की बैटरी है। इसके साथ Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है। यानी कंपनी ने इस फोन में खास तौर पर बैटरी बैकअप और डिस्प्ले एक्सपीरियंस पर फोकस किया है। पोको M8 5G।
पोको M8 5G को इंडिया में 21 अगस्त 2026 को लॉन्च कर दिया गया है और इसकी शुरुआती कीमत 18,999 रुपए रखी गई है। इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर, 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 5500 mAh की बैटरी दी गई है। पोको M8 5G में 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। यानी इन तीनों में पोको कंपैरेटिवली कम कीमत में एमोलेड डिस्प्ले और ज्यादा परफॉर्मेंस फोकस्ड प्रोसेसर देने की कोशिश करता है। आई होप आपको ये लेटेस्ट लॉन्चेस जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप फोन खरीदने जा रहे हैं तो मे बी आपको इससे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड वी नो आप काफी टाइम से आईफोन की तरफ से आने वाले उनके फोल्डेबल फोन को देखना चाहते हैं लेटेस्ट लॉन्च में, लेकिन उससे पहले उनकी प्रोडक्शन को लेकर एक काफी बड़ी न्यूज आई है। साथ ही एप्पल कारप्ले को लेकर भी एक काफी बड़ा अपडेट है। क्या है ये सभी न्यूज, देखिए हमारी सेगमेंट टेक न्यूज में। WhatsApp नेटिव कारप्ले ऐप टेस्टिंग। मेटा ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp रिपोर्टेडली एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके बाद आईफोन यूजर्स को एप्पल कारप्ले में नेटिव ऐप एक्सपीरियंस मिल सकता है। अभी कारप्ले पर WhatsApp का यूज लिमिटेड तरीके से सीरी और नोटिफिकेशन के थ्रू किया जाता है, लेकिन नए अपडेट के बाद यूजर सीधे कारप्ले इंटरफेस से अपने रीसेंट चैट्स देख सकेंगे। फिलहाल WhatsApp का ये कारप्ले इंटीग्रेशन अभी बीटा टेस्टिंग फेज में है। नए ऐप में रीसेंट चैट्स की लिस्ट, मैसेजेस देखने और बातचीत को ज्यादा आसानी से मैनेज करने का फीचर मिल सकता है। हालांकि ड्राइविंग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टाइपिंग जैसे फीचर्स पर कुछ लिमिटेशंस रह सकती हैं। Samsung One UI 9 अपडेट एक्सपेंशन। Samsung अपने नए One UI 9 सॉफ्टवेयर अपडेट को ज्यादा गैलेक्सी डिवाइसेस तक पहुंचाने की तैयारी में है। गैलेक्सी 26 सीरीज के लिए बीटा रोल आउट शुरू होने के बाद कंपनी अब बाकी स्मार्टफोन और टैबलेट्स पर भी इस नए UI वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। One UI 9 में यूजर्स को नए फीचर्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसमें बेटर परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड एनिमेशंस, AI बेस्ड फीचर्स, एनहांस्ड प्राइवेसी कंट्रोल्स और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन शामिल हो सकते हैं। Samsung अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस के बाद धीरे-धीरे मिड रेंज गैलेक्सी मॉडल्स तक भी ये अपडेट पहुंचा सकता है। कंपनी का फोकस अब अपने इकोसिस्टम को और ज्यादा कनेक्टेड और यूजर फ्रेंडली बनाने पर है। एप्पल आईफोन फोल्ड की ग्लोबल अवेलेबिलिटी। एप्पल के पहले फोल्डेबल फोन को लेकर काफी टाइम से हॉट टॉक्स चल रही हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आईफोन फोल्ड के लॉन्च के बाद अमेरिका के बाहर के कई बाजारों में इसकी अवेलेबिलिटी देर से हो सकती है। इसका मेन रीजन प्रोडक्शन चैलेंजेस और सप्लाई चेन लिमिटेशंस बताए जा रहे हैं। आईफोन फोल्ड से एप्पल फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री कर सकता है। माना जा रहा है कि इसमें प्रीमियम डिजाइन, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और आईफोन इकोसिस्टम के खास फीचर्स देखने को मिलेंगे। कंपनी इस डिवाइस को अपने सबसे हाई एंड आईफोन मॉडल्स में ऐड कर सकती है। Apple spyware alerts for iPhone users। एप्पल ने आईफोन यूजर्स के लिए एक बार फिर स्पाईवेयर अलर्ट जारी किए हैं। कंपनी टाइम टू टाइम उन यूजर्स को वार्निंग देती है जिनके डिवाइस पर सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर अटैक्स का खतरा हो सकता है। ये अटैक्स नॉर्मली टारगेटेड होते हैं और इनमें काफी एडवांस सर्वेलेंस टूल्स का यूज किया जा सकता है। एप्पल के अकॉर्डिंग ऐसे अटैक्स का मोटिव यूजर्स की पर्सनल इन्फो, मैसेजेस, कॉल्स और बाकी सेंसिटिव डेटा को हार्म पहुंचाना हो सकता है। कंपनी ने यूजर्स को डिवाइस अपडेटेड रखने, सिक्योरिटी सेटिंग स्ट्रॉन्ग करने और सस्पिशियस लिंक्स या अटैचमेंट से बचने की एडवाइस दी है। ये थे इस हफ्ते के वो लेटेस्ट लॉन्च टेक न्यूज। अब आते हैं ईशान और मेरे और आपके फेवरेट सेगमेंट प्राइस ड्रॉप पर। और इस बार का प्राइस ड्रॉप गेमर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि एक जो ब्रांड है कंसोल की, उसने सोचा कि GTA 6 अब आने वाली है तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए उसे खेलने के लिए। तो अपने कंसोल पे इतना बड़ा हैवी डिस्काउंट दिया है, 1-2 हजार का नहीं, कितने ज्यादा डिस्काउंट पे दिया है उन्होंने अपना एक कंसोल। देखे हमारी सेगमेंट प्राइस ड्रॉप में। गेमिंग लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि सोनी ने अपने पॉपुलर गेमिंग कंसोल PlayStation 5 यानी PS5 की कीमत में बड़ा डिस्काउंट दिया है। अगर आप लंबे टाइम से PS5 खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये मौका आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सोनी ने इंडिया में PS5 पर 7,500 रुपए का डिस्काउंट ऑफर किया है। इस ऑफर के बाद PS5 का डिस्क एडिशन अब 54,990 रुपए की जगह 47,490 रुपए में खरीदा जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्राइस ड्रॉप सिर्फ PS5 डिस्क एडिशन यानी 4K ब्लू-रे ड्राइव वाले मॉडल पर है। PS5 डिजिटल एडिशन और गेम बंडल वेरिएंट पर ये ऑफर नहीं दिया गया है। यार ये तो काफी सही हो गया। मतलब यार कॉल आ रहा है मेरा एक। अबे भाई यार मेरे को लग रहा है कि टूट गया क्या? नहीं टेम्पर टूटा है भाई। बट यार मैं सोच रहा था कि ठीक है टेम्पर टूट गया, इस बार प्राइवेसी गार्ड लगवाऊंगा, क्योंकि यार मेट्रो में भाई देखो जब भी बगल वाला ऐसे झांकता है जैसे मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई वही कर देगा। अभी हमने बात करी थी कि कैमरा कब आए थे 90s के जमाने में, और ये आज भी 90s में ही है। तो भाई ऑप्शन क्या है इसके अलावा यार? ऑप्शन बहुत सारे हैं। आईफोन का ही एक ऑफिशियल फीचर है जिसको अगर आप ऑन करते हो शॉर्टकट्स ऐप से
तो ऐसा हो जाता है कि जो साइड में आपके बैठा है वो देख ही नहीं पाएगा, साइड से ऐसा लगेगा स्क्रीन बंद है। नहीं भाई, मुझे नहीं पता था यार इस बारे में। अब इसीलिए तो हम लाए हैं अपनी ये टेक टिप। आईफोन में अभी तक कोई अलग से हार्डवेयर प्राइवेसी फिल्टर स्विच नहीं दिया गया है, लेकिन आप एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर ट्रिक से अपनी स्क्रीन को प्राइवेसी मोड में बदल सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाकर रिड्यूस व्हाइट पॉइंट फीचर को 100% तक सेट करें। फिर शॉर्टकट्स ऐप्स में जाकर सेट व्हाइट पॉइंट का टॉगल शॉर्टकट बनाएं और इसे सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी, टच, बैक टैप में डबल टैप से जोड़ दें। अब जब भी आपको लगे कि कोई आपकी स्क्रीन में देख रहा है तो सिर्फ आईफोन के पीछे 2 बार टैप करके स्क्रीन की विजिबिलिटी कम कर सकते हैं। हालांकि ये असली प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर की तरह एंगल ब्लॉक नहीं करता, लेकिन अचानक देखने वालों से स्क्रीन कंटेंट को काफी हद तक छिपाने में हेल्प कर सकता है। आई होप आपको हमारे इस हफ्ते के धमाकेदार लेटेस्ट लॉन्च टेक टिप जरूर पसंद आए होंगे। फिलहाल प्राइम टेक के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आपका कोई भी डाउट है हमारे शो या किसी भी टेक्निकल चीज को लेकर, आप उसे ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसे एड्रेस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।